नमस्कार। आज हमने 78th इंडिपेंडेंस डे मनाया। टेलीग्राम पे सुबह मैंने अपडेट कर दिया था इस चीज़ को। और प्रधानमंत्री का भाषण अपने इंटरव्यू के लिए, मेंस के लिए, इवन प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसकी हम समरी देख रहे हैं। सबसे पहले कई बार आप कोई भी मेंस का आंसर राइटिंग करें या कुछ भी प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि इस बार का थीम क्या था, तो वो था विकसित भारत। कब तक भारत को विकसित बनाना है? 2047 तक। उन्होंने ईज ऑफ लिविंग मिशन की बात कही कि जो अर्बन एरियाज हैं, शहरी क्षेत्र हैं, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी जो भी मान लीजिए वाटर है, सैनिटेशन है या इलेक्ट्रिसिटी है, तो एक जो स्मार्ट सिटी मिशन कहते हैं ना, तो उस तरह की चीज़ों को हम फोकस करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज को और बढ़ावा मिले ना। उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी की बात कही। आप सभी को पता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी एक समय था जब पूरे विश्व के लिए एजुकेशन का एक हब हुआ करता था। तो उनका कहना है कि भारत को हम फिर से उसी मॉडल पे लाएं कि दुनिया में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भारत आएं और एजुकेशन डेस्टिनेशन के रूप में वो भारत को चुनें। नाउ जो चिप सेमीकंडक्टर है, तो इसको हम इंडिया में ही प्रोड्यूस करें। अभी आपको पता है कि हम इस पे इंपोर्ट पे काफ़ी रिलाई करते हैं, तो आज ज़रूरत है कि हम टेक्नोलॉजिकल जो टेक्नोलॉजी है उसके क्षेत्र में सेल्फ सफिशिएंसी को हासिल करें। उन्होंने कहा कि हम भारत को चाहते हैं कि यह एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरे, और मेड इन इंडिया आपको पता है, और मेक इन इंडिया और मेक इन इंडिया, और एक और है मेक फॉर द वर्ल्ड। ये आप जरूर आप टर्म को मेंशन करेंगे कोई भी आंसर लिखते समय। मैं जस्ट एक आउटलाइन दे रहा हूं। डिजाइन एक और उन्होंने बात कही यहां पे कि डिजाइन इन इंडिया और डिजाइन फॉर द वर्ल्ड। जैसे यहां था ना कि मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड, तो वही है कि हम प्रोडक्ट्स को भारत में डिजाइन करें और विश्व के लिए डिजाइन करें। कुल मिलाकर हम क्या चाहते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि चाइना एक समय पे एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ या एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी के रूप में उभरा और चाइना में काफ़ी तेजी से ग्रोथ हुआ, और आज परिणाम ये है कि चाइना वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है आफ्टर यूएस। नाउ गेमिंग क्षेत्र की उन्होंने बात कही कि जो गेम्स हैं इसको हम न सिर्फ खेलें, हम खेलें ठीक बात है, लेकिन हम प्रोडक्शन में भी एक अहम भूमिका निभा सकते हैं और इसमें हम ग्लोबल लीडर बन सकते हैं। ग्रीन ग्रोथ की उन्होंने बात कही कि जो हमारा ग्रोथ हो वो सिर्फ ग्रोथ ना हो बल्कि इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी का भी ख्याल रखे, और जो भी हम जॉब्स क्रिएट करें वो ग्रीन जॉब्स हों, ठीक है। और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आपको पता है। तो कुल मिलाकर जो हमारा फोकस है ना, वो एक तरफ इन्वायरमेंट पे है और दूसरी तरफ इकोनॉमी पे है, और इन दोनों को हम बैलेंस करना चाहते हैं। और आपके लिए आपको पता है कि इस टर्म को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। नाउ स्वस्थ भारत मिशन ये है। अब स्वस्थ भारत मिशन हमने क्यों शुरू किया है? अगर आप इमेजिन कीजिए कि एक ऐसा देश जिसमें ग्लोबल जो डिजीज बर्डन है वो बहुत ज़्यादा है, तो क्या हम उस देश को विकसित भारत मान सकते हैं? तो अगर 2047 तक हमें भारत को विकसित बनाना है तो हमें स्वस्थ भारत मिशन पे काम करना होगा। और इसी क्रम में जो राष्ट्रीय पोषण अभियान है वो एक इसी क्रम में भारत ने शुरू किया है। नाउ जो हमारा अगला है इन्वेस्टमेंट को लेकर, उन्होंने कहा कि स्टेट लेवल पे इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में कंपटीशन को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, और जो भी राज्य हैं वो क्या करें, अपने यहाँ पे ऐसे ऐसे पॉलिसीज़ लाएं जिससे कि जो इन्वेस्टर है उसको ये महसूस हो कि मुझे इन्वेस्ट करना है। उसके लिए क्या हो सकता है, एक तरफ राज्यों को गुड गवर्नेंस लाना होगा, यानी जिसका पार्ट हो सकता है कि भाई आप लॉ एंड ऑर्डर में इम्प्रूवमेंट लाइए। सपोज कीजिए कि अगर किसी भी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर में इम्प्रूवमेंट नहीं है, अगर कोई इन्वेस्टर आता है इन्वेस्टमेंट करने और लोकल जो गुंडा मवाली हैं वो कहते हैं कि नहीं हमारे आदमी को रखो काम पे, भले वो स्किल्ड हो या नॉन स्किल्ड हो, और उससे हफ्ता मांगना शुरू कर देते हैं, तो वैसे सिचुएशन में काम नहीं हो पाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो गुड गवर्नेंस की जो पैरामीटर्स हैं, जैसे गुड गवर्नेंस में क्या आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा एथिक्स के पेपर में या GS2 में आपने पढ़ा होगा, तो इसमें अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, इन सब चीज़ों को गुड गवर्नेंस में हम शामिल करते हैं। नाउ इंडियन स्टैंडर्ड्स एज ग्लोबल बेंचमार्क, जो भारतीय स्टैंडर्ड है उसको ग्लोबल बेंचमार्क बनाने की बात कही, और इसके लिए उन्होंने बल दिया कि हमें इसके लिए अपने क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे फोकस करना चाहिए। क्लाइमेट चेंज के लिए उन्होंने टारगेट बनाया, रीइटरेट किया उन्होंने, बेसिकली फिर से दोहराया कि हम 2030 तक 500 गीगावाट तक रिन्यूएबल एनर्जी का हमने टारगेट जो रखा है हम उसको पूरा करेंगे। और उन्होंने ये बात बताया कि
G20 जो कंट्रीज हैं उसमें सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जो पेरिस जो क्लाइमेट एग्रीमेंट है COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 उसको अभी फुलफिल कर रहा है। नाउ मेडिकल एजुकेशन मेडिकल एजुकेशन की एक्सपांशन की उन्होंने बात कही कि अगले 5 वर्षों में नेक्स्ट 5 ईयर्स में हम 75,000 नए मेडिकल की सीट्स को क्रिएट करने जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि कैपेसिटी बिल्डिंग होगी और एक्सपेंशन होगा। नाउ एक अलग सा बात आपको लगा कि पॉलिटिक्स से संबंधित उन्होंने बात कही कि राजनीति में हम चाहते हैं कि 1 लाख युवा, 1 लाख जो यूथ हैं, 1 लाख यूथ ये शामिल हो और हमारा जो फोकस होगा वो ऐसे युवाओं पे होगा जिनकी फैमिली का पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री इन पॉलिटिक्स अगर ऐसा कहें तो नहीं है। तो कुल मिलाकर और उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उनका कहना है कि जो कास्ट है और जो डायनेस्टी बेस्ड जो पॉलिटिक्स होती है उस पे नेपोटिज्म है, तो इसको कर्ब करने में बल मिलेगा। हालांकि आप सभी को पता है कि कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो इन पैरामीटर से ऊपर हो, कम या ज़्यादा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आप बेसिकली अगर आपसे जैसे मान लीजिए कि अगर इंटरव्यू होने जा रहा है तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्राइम मिनिस्टर ने किन बातों पे फोकस किया, तो आप ब्लैंक ना हो। आपके पास अगर 4-5 पॉइंट भी हैं तो इंटरव्यू के लिए आपके लिए एक फॉर्डर मटेरियल मिल जाता है कि आप बात कर लेंगे। अगर आप मेंस में किसी भी टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो देखो ये तो मैंने आउटलाइन दे दिया। अब जब आप करंट अफेयर्स कोई भी मैगजीन पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी ग्रीन हाइड्रोजन है, तो यहाँ हमने पूरा डिस्कशन नहीं किया ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के हमारे क्या टारगेट्स हैं, क्या इंडिया ने अचीव किए हैं, क्या इनिशिएटिव्स हैं, वो अब सेपरेट टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें समझ में आता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग है तो मेक इन इंडिया पे आपने चैप्टर पढ़ा होगा। तो इस तरह से करके जब बस आपको एक पॉइंट मिलना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर ने किन टॉपिक्स पे बात की, उसके बाद आप खोलते चले जाओगे उस चीज़ को। धन्यवाद।